Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों के अंदर एक बहुत ही मेजर इशू पाया जाता है और ये इशू ऐसा है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जब हमारे अंदर आता है तो उसकी वजह से ये परेशानी होती है। ये होता क्या है कि आपका जो सीमेन है, जो आपकी मनी और वीर्य है, ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, रिक्कत मनी कहते हैं, वाटरी सीमेन कहते हैं। इस नाम से हम इसको जानते हैं। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हमें इसके लिए कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जगह जगह पर हमसे पूछते रहते हैं कि हमारा जो सीमेन है वो बहुत पतला हो गया है, वाटरी हो गया है, पानी की तरह हो गया है। तो फिर वो क्या तरीक़े हैं कि जिनको हम फॉलो करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और सीमेन जो है उसको हम गाढ़ा बना सकते हैं। जैसे पहले हमारा सीमेन गाढ़ा हुआ करता था, उसी तरीक़े से हम फिर से उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो परेशानी होती है आम तौर पे ये आपके सीमेन, आपका जो वीर्य है, जो सीमेन है आपका, वो जब ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा खारिज होता है, तो उस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन हो सकती है आपके अंदर। या फिर दूसरा सबब और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके अंदर सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है, सीमेन की जो तख्लीक होती है, तौलीद होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सीमेन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सीमेन आपका वाटरी आने लगता है और सीमेन कम भी आने लगता है, जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग क़िल्लत मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिक्कत मनी, क़िल्लत मनी, हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके, किन किन तरीक़ों को फॉलो करके आप अपने सीमेन को फिर से ज़्यादा और गाढ़ा बना सकते हैं। देखिए, सीमेन के गाढ़े होने से, सीमेन के ज़्यादा या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है कि उनको बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जब डेवलप होता है तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि सीमेन हमारा जो है वो बहुत पतला हो गया है और इसी की वजह से हमको सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। हालांकि सीमेन के पतला होने से ये थोड़ा बहुत इशू होता भी है लोगों के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही इशू नहीं है कि सीमेन अगर आपका पतला हो गया है तो फिर सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सीमेन के ऊपर ही ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है, उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और उनका सीमेन भी इत्तेफाक से पतला होता है, तो उनको ये लगता है कि सीमेन हमारा पतला हो गया है, सीमेन हमारा पानी की तरह हो गया है, इसी वजह से हमारे अंदर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सीमेन की क्वालिटी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सीमेन आपका चाहे जैसा हो और उसको ऐसे ही छोड़ दें। सीमेन अगर आपका ख़राब है आज की डेट में, तो इसके ख़राब होने की वजह से आगे चल करके आपके स्पर्म पर भी फ़र्क पड़ने वाला है और स्पर्म काउंट आपका जो है वो कम हो जाएगा अगर सीमेन का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है। तो फिर ये होता क्यों है बेसिकली? मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने दो चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी हैं। एक तो ये कि सीमेन बकसरत खारिज हो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स डेली बेसिस पे 1-2 मरतबा कर रहे हैं, या मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या नाइटफॉल आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या स्पर्मेटोरिया और धात की शिकायत आपको बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर हैं तो फिर आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है और इवन सीमेन की जो क्वांटिटी और जो वॉल्यूम है वो भी कम हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपके सोने की टाइमिंग सही नहीं है, जगने की टाइमिंग सही नहीं है, खाने पीने की टाइमिंग सही नहीं है, है ना? अगर आप सही टाइम पे खा पी नहीं रहे हैं, सही टाइम पे आप जो है सो नहीं रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपके अंदर जो सीमेन का प्रोडक्शन होता है वो इम्पैर्ड हो जाता है और जिसके नतीजे में क्या होता है, सीमेन आपका कम हो जाता है और सीमेन आपका वाटरी हो जाता है। तो फिर ये
सिचुएशन अगर है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए दो डिजीजेस, दो कॉजेज़ हमने आपको बताया जनरली जो सीमेन के पतलापन, सीमेन के कम होने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। तो अगर जो सिचुएशन आपके अंदर है उनको आपको ट्रीट करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर, तो कोशिश ये करनी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट किया जाए और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कैसे इन्हांस और इंक्रीज़ किया जाए कि आपका सीमेन का प्रोडक्शन बढ़ने लगे। एक बात तो ये, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल है। स्पर्मोजेनिक हम देते हैं, हाँ, रेड हॉर्स कैप्सूल हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं, मेडिपावर कैप्सूल हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं, माजून तालब रिकमेंड करते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी मेडिसिन बता रहे हैं, हम इनमें से कौन लें? तो ये चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन पर, पेशेंट की कंडीशन और उसकी हिस्ट्री पर कि उसके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो अगर इस तरह से आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत तो काम आप डॉक्टर के मशवरे से भी करना चाहिए। आप लोगों को कंसल्ट ज़रूर करें अपने नियरेस्ट डॉक्टर से अगर इस तरह की सिचुएशन है मेडिसिन के इंतखाब करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके अंदर सीमेन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज हो रहा है, खारिज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए उसके इंतजामात करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट फॉल अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी तरकीब करनी है कि नाइट फॉल को नॉर्मल रेंज में लाया जाए, है ना। उसके लिए बहुत सारी, नाइट फॉल के लिए हमारा नुस्खा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 111 बहुत इफेक्टिव है नाइट फॉल के लिए, है ना। इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया अगर हो रहा है, दांत की शिकायत अगर है, उसको रोकने की तरकीब की जाए। अब इस पर मटोरिया के अलग सबब और कॉजेज़ होते हैं, सब पता है ना आपको, नाइटफॉल के अलग सबब और कॉजेज़ होते हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर इस पर मटोरिया है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 106, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 116, ये सारे नुस्खे बहुत इफेक्टिव हैं इस पर मटोरिया के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। अब अगर सीमेन आपका, या फिर अगर आप जो है एक्सेसिव इंटरकोर्स करते हैं, डेली बेसिस पे सेक्स किए चले जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। हफ्ते में 1 मरतबा या 10 दिन में 1 मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स आप परफॉर्म करेंगे तो सीमेन की क्वालिटी धीरे 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 आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। एक बात तो ये, मेडिसिन आपको कौन कौन से इस्तेमाल करनी है लास्ट में अब हम बता देते हैं आपको कि अगर सीमेन आपका वाटरी है, पतला है, हाइड्रोस्पर्मिया है, बिल्कुल रिक्कत मनी है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर बहुत इफेक्टिव है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर, सीमेन, स्पर्म, जो भी इश्यूज़ होते हैं सारे के सारे रिजॉल्व होते हैं स्पर्मोजेनिक पाउडर से, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158 काफ़ी इफेक्टिव है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इवन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इसके फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया है, स्पर्मेटोरिया है, उन लोगों में भी ये दवाएँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, सदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये सारी मेडिसिन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके सीमेन के वाटरी होने को रिजॉल्व करती हैं, सीमेन को गाढ़ा बनाती हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हो रहे होते हैं सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से, वो सारे के सारे आपके इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से रिजॉल्व हो जाया करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।